सुप्रभात बच्चों। हमने किया था परीक्षा अभ्यास शब्द और पद का। मैंने उसके 20 क्वेश्चन करवाए थे आपको। आगे के प्रश्न देखेंगे। देखो हमने 20 तक किए हुए हैं। लास्ट हमने क्या था, किन शब्दों में प्रयोगानुसार कुछ जिन शब्दों में प्रयोगानुसार कुछ परिवर्तन होता है वे क्या कहलाते हैं। यहाँ तक हो गया था। अब 21 देखो, रमेश आज पढ़ने जाएगा, वाक्य में रेखांकित अंश को क्या कहेंगे। 21 में जो रमेश है, रमेश आज पढ़ने जाएगा, ये वाक्य में प्रयुक्त हो गया तो रमेश क्या हो गया, शब्द न रह के क्या बन गया, पद बन गया। तो इसमें इसका आंसर होगा पद। शब्द जिस वाक्य में प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। शब्द जिस वाक्य में प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो बेटा क्या कहेंगे उसको पद कहेंगे। पूरा का पूरा वो पद होता है। शब्द कब पद बन जाता है, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों, उपसर्ग, वचन, लिंग, कारक, पुरुष आदि में बंधकर किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह शब्द स्वतंत्र न रहकर पद बन जाता है। या इसका आंसर ये लिख सकते हैं, जब शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह शब्द स्वतंत्र न रहकर क्या बन जाता है, पद बन जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, निम्न रेखांकित शब्द है अथवा पद। आज अच्छा दिन है। ठीक है, आज अच्छा दिन है, यानी कि ये दिन क्या होगा, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त है तो क्या होगा, ये दिन पद होगा। ठीक है। विद्यालय पद है या शब्द है। विद्यालय खाली शब्द है क्योंकि ये किसी भी वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये क्या होगा, शब्द होगा। छात्रों को अवकाश अच्छा लगता है, तो ये वाक्य में प्रयुक्त हुआ है छात्रों, तो ये क्या होगा, ये पद होगा। यानी कि दिन क्या है, पद है, विद्यालय क्या है, शब्द है, छात्रों क्या है, पद है। ठीक है। 24 हो गया हमारा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सी क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। जिस क्रिया में कर्म होता है वो सकर्मक होती है, जिसमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक होती है। रमेश क्रिकेट खेलता है। क्या खेलता है, क्रिकेट। यानी कि खाली खेलता है में हमें उत्तर नहीं पता चल, हमें उसका आंसर मिल रहा है, क्या खेल रहा है, क्या आंसर मिल रहा है, तो क्रिकेट खेलता है, तो ये होगी सकर्मक क्रिया। तुम कितने बजे सोते हो। ठीक है, इसमें कर्म नहीं है, हमें नहीं पता, हमें सिंपल वाक्य बताया गया, तुम कितने बजे सोते हो, तो ये होगी अकर्मक, इसमें कोई भी कर्म नहीं है। तीसरा, बच्चे गीत गुनगुनाते हैं। बच्चे क्या गुनगुनाते हैं, गीत, तो ये सकर्मक होगी। फोर्थ है, चोट लगने के कारण सुरेश रोता है, ये अकर्मक होगी। ठीक है, यानी कि कौन कौन सी सकर्मक है, सकर्मक है पहली और तीसरी, और दूसरी और चौथी क्या है, अकर्मक है। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा पद रेखांकित कीजिए। संज्ञा पद इसमें क्या होगा, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासक थे। संज्ञा पद होगा पृथ्वीराज चौहान और दिल्ली, पूरा का पूरा ये संज्ञा पद होगा। दिल्ली में स्थित लाल किला अत्यंत सुंदर इमारत है। दिल्ली में स्थित लाल किला, ये पूरा का पूरा होगा संज्ञा पद। नंद नंदन कृष्ण ने पूतना को मारा। नंद नंदन कृष्ण क्या होगा, ये संज्ञा पद होगा। नेक्स्ट है, दिल्ली जाने वाले सभी लोग बस में एकत्र हो गए। संज्ञा पद होगा यहाँ तक, दिल्ली जाने वाले सभी लोग, लोगों के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ तक हमारा होगा संज्ञा पदबंध। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम पदबंध रेखांकित कीजिए। सर्वनाम पदबंध यानी कि पूरा का पूरा सेंटेंस में कौन सा, कहाँ तक सर्वनाम है। अब देखो, सर्वनाम तुम है, लेकिन तुम से पहले की जितनी भी शब्द लिखे गए हैं तुम से रिलेट करते हैं। सदा फूल से खिले रहने वाले तुम, तो यहाँ तक होगा सर्वनाम पदबंध। बाहर से आए उन युवकों में कुछ लेखक है, यानी बाहर से आए उन युवकों, ये क्या होगा, सर्वनाम पदबंध। आपके परिवार में से कोई समय पर नहीं पहुंचा। आपके परिवार में से कोई, ये होगा सर्वनाम पदबंध। हाथी की तरह चिंघाड़ने वाले तुम क्यों याचना कर रहे हो।
हाथी की तरह चिंगारने वाले तुम तक होगा सर्वनाम पदबंध। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण पदबंध रेखांकित कीजिए। विशेषण यानी कि विशेषता बताने वाले शब्द। मेरा बड़ा भाई बहुत बीमार है, तो इसमें विशेषण पदबंध होगा बड़ा भाई। ठीक है, नेक्स्ट है वीर पुरुष सबकी प्रशंसा प्राप्त करता है, तो इसमें क्या होगा वीर पुरुष। ठीक है, विशेषता बता रहा है पुरुष कैसा है, वीर। निर्धन व्यक्ति कठोर परिश्रम कर रहा है, निर्धन व्यक्ति यानी कि ये क्या होगा विशेषण पदबंध। योग्य पिता की संतान भी योग्य होती है, विशेषण पदबंध। नेक्स्ट है बेटा 29 क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया पदबंध रेखांकित कीजिए। क्रिया यानी कि काम करना। मैं पत्र लिखवा रहा हूँ, तो पूरा का पूरा लिखवा रहा हूँ क्या होगा क्रिया पदबंध। तुम सच बोल रहे हो क्या होगा क्रिया पदबंध। आजकल वह दुकान की सफाई कर रहा है क्या होगा क्रिया पदबंध। सोहन पुस्तक पढ़ता है क्या होगा क्रिया पदबंध। ठीक है, 30 देखो। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण पदबंध को रेखांकित कीजिए। क्रिया विशेषण क्या होगा, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। वह कभी कभी घूमने जाता है, घूमने जाना क्या हो गया क्रिया हो गया, और इसकी विशेषता कौन से शब्द बता रहे हैं कभी कभी, तो ये होगा क्रिया विशेषण पदबंध। मैं रोते रोते सोच रही हूँ, सोचना तो हो गया क्रिया, किस तरह से सोच रही हूँ उसकी विशेषता है रोते रोते यानी कि क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, नल से पानी लगातार बहता है, बहना क्या हो रहा है क्रिया हो रही है, कैसे बह रहा है लगातार, तो लगातार होगा क्रिया विशेषण पदबंध। नेक्स्ट है सोहन भागकर घर पहुंच गया क्रिया हो गई, लेकिन कैसे घर पहुंचा भागकर, तो भागकर क्या होगा क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, अब देखो निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदबंध का उचित भेद लिखिए। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा पदबंध है इसमें। मैं पढ़ सकता हूँ यानी कि क्रिया हो रही है, पढ़ सकता हूँ क्या होगा क्रिया पदबंध पहले वाला, ये देखो आपके बोर्ड्स में आए हुए हैं। नेक्स्ट है देशभक्त साहसी और जांबाज वजीर अली अंग्रेजों का शत्रु था, तो यानी कि ये सबकी क्या है विशेषता है, विशेषण। देशभक्त भी था, साहसी भी था और जांबाज, ये 3 क्वालिटी थी इसमें, तो ये होगा विशेषण पदबंध। नेक्स्ट है दूर दूर तक गर्द उड़ती दिखाई दे रही थी, कहाँ तक दूर दूर तक, तो यानी कि क्या होगा क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया और ये दिखाई दे रही थी लेकिन दूर दूर तक, तो ये होगा क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, 4th वाला देखो। अपना दुख कहकर वह रोने लगा, रोना क्या होगा क्रिया यानी कि क्रिया पदबंध। 5th देखो जोर जोर से चिल्लाता हुआ बालक चुप हो गया, यानी कि क्रिया की विशेषता, कैसे चिल्ला रहा था वो जोर जोर से, तो क्रिया विशेषण पदबंध। 6th देखो कक्षा नायक मोहन गिर गया, यानी कि संज्ञा पदबंध। मोहन के आगे क्या है कक्षा नायक, उसकी बता दिया कि वो किस ओहदे पे है या किस पोस्ट पर है, कक्षा नायक है मोहन, तो ये होगा हमारा संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट है मुझे दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई देना क्या होगा क्रिया होगी, तो क्रिया पदबंध। 8th देखो छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से कुछ, यानी कि कुछ से पहले का सारा क्या होगा सर्वनाम होगा, सर्वनाम पदबंध। 9th देखो पार्क में एक सुंदर बच्चा खेल रहा है, सिंपल पता चल रहा है क्रिया पदबंध। सुबह सुबह दौड़ना अच्छा होता है, सुबह सुबह बता दिया, दौड़ने की विशेषता बता दी, तो क्रिया विशेषण पदबंध। नेक्स्ट है मैं चल सकता हूँ, सिंपल है, चलना क्या होगा क्रिया होगी, क्रिया पदबंध। नेक्स्ट है पर्वतारोही शिखर पर, यानी कि क्या होगा ये संज्ञा पदबंध होगा, पर्वतारोही शिखर पर पहुंच गया, यहाँ तक पर तक क्या होगा संज्ञा पदबंध होगा। नेक्स्ट है उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, इसमें अंडरलाइन नहीं हुई बेटा, एक अद्भुत साहसी पे कर लेना, अद्भुत साहसी क्या होगा विशेषण, विशेषता बताने वाला शब्द, अद्भुत साहसी के नीचे अंडरलाइन कर लेना। नेक्स्ट है ततारा वामीरों को मानो कुछ होश आया, यानी कि क्रिया, होश आना क्या होगा क्रिया, क्रिया पदबंध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। जापानी लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। देखो परिश्रमी होते हैं, परिश्रमी क्या होगा यानी कि विशेषता बता रहा है,
तो कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, जिसमें कोई अच्छाई या बुराई की जाती है या गुण या दोष बताए जाते हैं तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत होता है। ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों, जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन शब्दों को बच्चे बोलते हैं प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कौन से होते हैं? प्रविशेषण। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड वाला, कुछ लड़कियां आ रही हैं, वाक्य में कौन सा विशेषण है? कुछ लड़कियां, हमें नहीं पता कितनी लड़कियां, तो अनिश्चित संख्यावाचक, मतलब हमें उसकी प्रॉपर काउंटिंग नहीं बताई गई है, तो इसमें लिखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट है उमेश फल खाता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? फल क्या खाता है? फल खाता है, तो सकर्मक क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, शाम उठकर बाहर देखो, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? वाक्य में प्रयुक्त बाहर शब्द किस प्रकार का शब्द है? बाहर ये अव्यय शब्द है, बाहर देखो यानी कि अव्यय शब्द है ये। नेक्स्ट है चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में प्रयुक्त उड़ रही है, उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? आकाश में उड़ रही है यानी कि सकर्मक क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट है 33, सिंह जैसे वीर, यानी कि वीर कैसे? सिंह जैसे, उसकी विशेषता बता दी, ये क्या होगा? विशेषण, विशेषण पदबंध। तुम इन तुच्छ लोगों से भयभीत हो, ये होगा विशेषण। विद्यालय की तरफ मंदिर है, वाक्य में अव्यय पदबंध क्या होगा? की तरफ, की ओर, के आगे, के पीछे, ये सब क्या होते हैं? अव्यय होते हैं, तो की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है सदैव जल से भरी रहने वाली नदियां यहाँ बहती हैं, वाक्य में संज्ञा पदबंध छाटिए, तो नदी तक, जल से भरी रहने वाली नदी, यहाँ तक क्या होगा? संज्ञा पदबंध होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जीतने वाले खिलाड़ी इसी शहर के हैं, रेखांकित वाक्य में कौन सा पदबंध होगा? जीतने वाले खिलाड़ी कैसे हैं? जीतने वाले, तो ये संज्ञा पदबंध होगा। ठीक है बच्चों, ये मैंने पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है आपके साथ डिस्कस कर ली है। ये पूरा मैं अभी पिक भी भेज दूंगी इसकी। ये पूरा का पूरा वर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है बच्चों, और कल तक मेरे पास ये वर्क सभी का आ जाना चाहिए। लास्ट वर्क आपने भेजा नहीं था, मेरे को पूरे 37 क्वेश्चन कल शाम को 3 बजे तक ये वर्क कंप्लीट चाहिए, नहीं तो मैं आपकी एब्सेंट लगाऊंगी और मेरे को एब्सेंट आपकी प्रिंसिपल सर के पास भेजनी होगी। ठीक है, आपकी जो अटेंडेंस है वो आगे जाएगी, इसलिए ये वाला वर्क मेरे को सभी भेज देना कल 3 बजे तक। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।